अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। घर में कोई ना कोई एक शख्स बिगड़ा हुआ ज़रूर होता है। कोई ना कोई बदतमीज़ ज़रूर होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। फैमिली में, घर में कोई ना कोई एक फ़र्द ऐसा ज़रूर होता है जिससे बाकी सारे अफराद आवाज़ार होते हैं, बेज़ार होते हैं, तंग आए हुए होते हैं कि इस बंदे से कहीं जान छूट जाए, बच जाए हमारी। या वो बच्चा होगा, बिगड़ा हुआ होगा, बदतमीज़ होगा, नाफरमान, बदतमीज़ और ज़ुबान दराज होगा, या वो कोई भी शख्स होगा घर में या फैमिली में, लाजमी कोई ना कोई होता है। ठीक है, तो बहुत कम घराने ऐसे हैं कि जहाँ सब तमीज़दार हों, बाअदब हों, फर्माबरदार हों, वरना ज़्यादातर तो यही देखा गया है। तो उसके लिए मेरे बहन भाइयों, अब घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल निकाला हुआ है, हर चीज़ का इलाज है कुरान पाक की आयत में। कुरान पाक में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर परेशानी का हल है, हर मसले का हल है, बस सिर्फ हम पढ़ते नहीं हैं, गौर नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते, इसलिए हम महरूम रह जाते हैं और बर्दाश्त करते हैं कि जो घरेलू मामलात, लड़ाई झगड़े और जो मसले मसाइल होते हैं, कोई एक भी बंदा घर में ऐसा हो ना डिस्टर्ब करने वाला, तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। अब एक बच्चा अगर है, नॉटी है, बदतमीज़ है, शरारती है, कहना नहीं मानता, बिगड़ा हुआ है, तो सारा घर डिस्टर्ब होता है उस एक बच्चे की वजह से। या कोई एक फ़र्द फैमिली में ऐसा होता है तो उसकी बदतमीज़ी और उसके बिगड़ेपन की वजह से ना सारा वो पूरी फैमिली मुतासिर हो रही होती है। तो ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए ना। अब बंदा कब तक सब्र करे, ये बाकी सारे नफ्सियाती मरीज़ तो ना बन जाए ना, इसलिए उसका कोई ना कोई हल और इलाज तो ढूंढना ही चाहिए। तो वो मिल गया है, तो आप भी आजमाएं और इंशाल्लाह मैं भी आजमाऊँगी, क्योंकि मेरा छोटा बहुत ज़्यादा जो है ना शरारती है। अल्लाह उसको हिदायत दे। उसने सब के नाक में दम किया हुआ होता है और हम सब रहम मांगते हैं बस। अच्छा जी, तो वो है ये दो आयत पढ़कर जो मैं आपको भी बताती हूँ। पानी पर दम करें और अपनी आंखों के सामने उस बंदे को बदलता हुआ देखें। यानी कि ये कहा गया कि इसको पिलाने से वो इंसान ऐसा बन जाएगा जैसे कोई अल्लाह का वली, यानी इतना नेक और फर्माबरदार बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, तो सबको करना चाहिए अपने घर में, ताकि सारे ही नेक हो जाएं, फरमाबरदार हो जाएं। ठीक है, अव्वल आखिर आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी द बेस्ट। ठीक है, उसके अलावा आपको जो भी आता है पढ़ लें, लेकिन दुरूद इब्राहिमी इज़ द बेस्ट। ठीक है, तो इसके साथ आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 7 मरतबा सूरत फातिहा, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने 70 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। 70 मरतबा फिर आपने पढ़ना है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर 70 मरतबा आपने पढ़ना है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये पढ़कर पानी पे दम करें, उस शख्स को, उस बच्चे को पिला दें। और आप ये देखेंगे कि घर का जो वो बदतमीज़ बच्चा होगा या बदतमीज़ शख्स है, वो सिर्फ़ एक दफ़ा आपको ये अमल करके पिलाने से ही आपको रिज़ल्ट महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, आपको फ़र्क महसूस होगा और जैसे जैसे आप इसको रोज़ाना अप्लाई करती रहेंगी, आप इसे पढ़ के दम करके पिलाते रहेंगे, तो वो बदतमीज़ शख्स है या बदतमीज़ औरत है या वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, कोई भी फैमिली का ऐसा बंदा है जो काबू में नहीं आ रहा और उसकी वजह से सारा घर डिस्टर्ब है, तो ये पढ़कर आप दम करें तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो इंसान ऐसा हो जाएगा जैसे कोई अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह, यानी कि वो नेक हो जाएगा, राह रास्त पर आ जाएगा, उसे अल्लाह की तरफ से हिदायत नसीब होगी और घर में अमन अमान और सुकून होगा। तो अल्लाह करे जिस घर में भी ऐसे शरारती अफराद हैं और शैतानी तबीयत के लोग हैं, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, सीधे रास्ते पर चलाए, उन सब के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे। और क्या ही ऐसा हो जाए कि सभी नेक हो जाएं और अल्लाह के वली बन जाएं, तो अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ठीक है, और आप भी स्टार्ट करें, इसको पढ़ें, इंशाल्लाह मैं भी इसे पढ़ती हूँ तो अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में सुकून दे, खुशियाँ दे, रहम फरमाए और आसानियाँ पैदा करे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, अगर बात अच्छी लगी है तो एक दूसरे को शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, और आप सब के कमेंट का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।